रोहित। ठीक है। हरिमोहन जी, मुझे ये चीज़ समझाइए कि ट्रंप को, अमेरिका को भारत की ज़रूरत क्यों है? सर, अमेरिका को भारत की जरूरत, खासकर मैं अमेरिका को अगर देखूं तो भारत की जरूरत एक ऐसे पार्टनर की फॉर्म में है जो उसे चाइना को काउंटर करने में मदद मदद करेगा। करेगा। चाइना जो वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, उसको कहीं ना कहीं वहां से बहुत सारे फैक्ट्रीज और दूसरी चीजें जो कि अमेरिका में डायरेक्ट नहीं जा सकती, क्योंकि अमेरिका में लेबर बहुत ज्यादा महंगी है और अभी वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जिसके बिहाफ पर वहां दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एस्टेब्लिश की जा सके। तो उसे इंडिया जैसी एक कंट्री की जरूरत है जहां पर चीप लेबर अवेलेबल है, काफी हद तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है जो कि प्रोडक्शन कर सके। तो एक चीज इसलिए, दूसरा चाइना के जो बुली करता हुआ नजर आ रहा है ताइवान के साथ और साउथ चाइना सी में, इंडिया वहां प्रेजेंट अगर है अमेरिका के साथ तो वो चाइना के ऊपर दबाव बना रहा। और इतना हमें समझना होगा कि अगर कल कल को किसी भी तरीके का आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है चाइना और अमेरिका के बीच में, तो अमेरिका को बहुत भारी पड़ेगा चाइना से निपटना अगर पूरे का पूरी चाइना फोर्स अपनी फोर्स जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे लगा देता है। लेकिन अगर इंडिया जो है वो कुछ भी ना करे, कुछ मैन्यूवरिंग कर ले थोड़ी बहुत, सर इस चीज में बहुत ज्यादा अच्छा बता पाएंगे कि अगर थोड़ी बहुत अपनी फोर्सेस को वहां खड़ा कर देता है या कुछ भी जो भी टर्म्स वहां टेक्निकल यूज होती हैं, तो चाइना के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा या यूं कहीं काफी ज्यादा प्रेशर पड़ेगा उसे दो बॉर्डर्स और दो बड़ी पावर्स के बीच में देखते हुए। लेकिन सर उस क्वेश्चन में एक छोटा सा मुझे ऐसा लगता है कि एक डायमेंशन ये भी होना चाहिए कि क्या ट्रंप को इंडिया की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका को इंडिया की जरूरत है वो तो एक हम होलिस्टिक मैनर में देख तभी मैंने दोनों नाम लिए थे, अमेरिका भी और ट्रंप भी। हाँ, अब जो ट्रंप को इंडिया की जरूरत है तो सर हमें इस चीज को देखना पड़ेगा। ट्रंप यूरोप के ऊपर, खासकर नाटो पर जिस तरीके का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अपने इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, ट्रंप जिस तरीके से इवन चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, लैटिन अमेरिका के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इनफैक्ट यहां तक कि कनाडा तक के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसका सीधा मतलब ये है सर एक्चुअली क्या होता है, सभी फ्रंट्स अगर खोलने हैं तो कम से कम 2-3 पावरफुल पर्सनैलिटीज आपके पीछे होनी चाहिए। और मुझे इस चीज को बताने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे इस चीज के ऊपर डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में ट्रंप की एलन मस्क के साथ भी कुछ ना कुछ खटपट होने वाली है। ऐसे में ट्रंप को, अच्छा, जबकि मस्क ने तो बहुत बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया है उनको, बताते हैं कि बड़ा हर तरीके से सपोर्ट किया है और दो पावर्स हैं। मतलब दोनों अपने आप में इंडिविजुअल्स नहीं है, दोनों पावर्स हैं और दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगी। इस चीज का मैंने मतलब ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं डाइविएट हो जाऊंगा। लेकिन सर ऐसे में ट्रंप को इंडिया की और खासकर इंडिया और सऊदी अरेबिया दो पावर्स की जरूरत पड़ेगी। सऊदी अरेबिया के दम पे वो मिडिल ईस्ट को हैंडल करने की कोशिश करेंगे और इंडिया के दम पर वो कम से कम एशिया को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। और जो रशिया के साथ यूक्रेन डील करने के बाद, देखिए रिपब्लिकन्स और रशिया के बीच में रिलेशंस बेकार नहीं रहे हैं, एक शांत रिलेशंस रहे हैं, एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए नजर आए हैं। असलियत में रिपब्लिकन्स के रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस है, चाइना से बिगड़ती है। डेमोक्रेट्स रशिया से लड़ते हैं और चाइना के साथ दोस्ती रखते हैं। ये एक हमारे को साइलेंट सा रिलेशन समझना होगा। तो यहां पर यूरोप के जो भी डील्स यूरोप के फेवर में है अमेरिका की ट्रंप चाहेंगे वो अमेरिका के फेवर में आए। और ट्रंप जो ओवर स्पेंडिंग करता है यूरोप के मामले में उसे थोड़ा कंट्रोल करे ताकि अमेरिका की इकोनॉमी बढ़े। वो जो $37 ट्रिलियन का कर्जा हो चुका है उसे कम करे, इकोनॉमी को संभाले, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, इलीगल इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करे। ऐसे में इंडिया की ट्रंप को बहुत ज्यादा जरूरत है और इसी तरीके सऊदी अरेबिया की भी जरूरत है। तो दोनों को इस टाइम पर, सर एक्चुअली मैं इसे ऐसे कहना चाहूंगा, 1976 में कोल्ड वॉर के टाइम पर जो पोजीशन चाइना की थी अमेरिका के लिए ताकि वो यूएसएसआर को कंट्रोल कर सके, 1990s के बाद वो पोजीशन इंडिया की आ जानी चाहिए थी। लेकिन हमारी पिछली सरकार, वो एक तो पॉलिटिकल टर्मोइल था, उसके बाद अगर 2004 से 14 के बीच में देखें तो इनका एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म का एग्जांपल था जिसको मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा। लेकिन इतना है कि 2004 से 14 के बीच में इंडिया की वो पोजीशन बन रही थी 2004 के बाद, लेकिन 14 तक हम उसका फायदा नहीं उठा पाए। 14 के बाद इस गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स किए, आज हम अमेरिका से वही फायदा ले रहे हैं चाइना के नाम पर, क्योंकि अमेरिका की लड़ाई चाइना से हो रही है।
और हमें ये चीज समझनी होगी कि मतलब अब ये हम एक अच्छी पोजीशन पर हैं जिसमें वहां के राष्ट्रपति को भी इंडिया की जरूरत है और अमेरिका को एज अ कंट्री भी इंडिया की जरूरत है। जी ठीक है जनरल कटोच, एक और ऐसा पॉइंट है जिस पर अमेरिका मतलब डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी का एक जैसा स्टैंड रहता है और वो है टेररिज्म। तो टेररिज्म को काउंटर करने को लेकर भी मुझे लगता है कि दोनों के बीच में जरूर बातचीत रहेगी। ना ये बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ तक टेररिज्म की बात है, यूरोप, अमेरिका और भारत एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। लेकिन देखिए, ये टेररिज्म का मामला उतना वो आसान नहीं है, क्योंकि जब भी आप देखते हो किस देश को किस टेररिस्ट ग्रुप से फायदा है, वो वहां पर चुप्पी दिखा देता है, और जिससे उसको नुकसान है वहां पर वो शोर मचाता है। आप पाकिस्तान को ही देखिए, पाकिस्तान में एक है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को परेशान करता है। और दूसरा है लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह, जो उन्होंने खुद पाले हैं। तो टेररिज्म का बेशक कोई भी देश हो, आप रूस की बात ले लो, चीन की बात ले लो, अमेरिका की बात ले लो, वो कुछ ग्रुप्स हैं उनको इतने बुरे नहीं लगते हैं, और कुछ ग्रुप्स उनको बहुत ही बुरे लगते हैं। ये गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट वाला जो सिस्टम है, ये बीमारी जो है, ये मुझे लगता है पूरी दुनिया में फैल गई है। भारत जैसे बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम देश हैं जो इसको सभी टेररिस्ट को बुरा मानते हैं, बेशक वो पाकिस्तान के हो या किसी के भी हो। हर एक किस्म के टेररिस्ट को हम सही नहीं मानते, लेकिन ये स्टैंड पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा जो कोऑपरेशन अमेरिका के साथ है, खास करके दो चीजों में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेररिज्म को कंट्रोल रखने के लिए, एक है टेरर फाइनेंसिंग। वहां पर भारत का, अमेरिका का और यूरोप का जो तालमेल है वो ये बहुत स्ट्रांग है। और दूसरा है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस में भी ये बहुत शेयरिंग होती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, जिससे कि अगर भारत को भी कोई खबर मिल जाती है, हम उसको शेयर करते हैं, और उन देशों को भी खबर मिल जाती है तो ये शेयर करते हैं। और बाकी इसके अलावा एक तरफ से ये भी होता है कि हम हर साल छोटी मोटी टेररिज्म एक्सरसाइज, एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज भी एक साथ करते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे लेवल पर है। उसका मेरे ख्याल से ज्यादा करके जो फायदा होता है वो सिर्फ इन दो चीजों में है, जो मैंने बताया, टेरर फाइनेंसिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग। और ये दो चीजें बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी चीजें ये हैं। और दूसरी बात जो मेरे सहयोगी हरिमोहन जी ने बताया, 2 बार बताया, मैं दोनों टाइम जो उन्होंने बात की, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि जो उन्होंने बोला है, मैं समझता हूं वो बिल्कुल ठीक है। और आगे वाले दिनों में मुझे लगता है वही दृष्टि हमको सामने देखने को आएगी। ठीक है जनरल कटोच और हरिमोहन कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। और जब पीएम मोदी जाएंगे ट्रंप के दौरे पर, फिर हम लगातार जो इश्यूज उठेंगे दोनों के बीच बातचीत के, उन पर फिर आगे भी हम चर्चा करेंगे। इस वक्त इस बात